हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। और आज जो है वो हम मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम अपने मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स की स्टार्टिंग करें। तो इंटीजर्स जो है, सबसे पहले हम इंटीजर्स को समझने से पहले जो है हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, सपोज राम है, राम के पास में 20 रुपए हैं। ठीक है, और उसका एक फ्रेंड है श्याम। ठीक है, और श्याम को जो है 24 रुपए की बहुत ही अर्जेंट जरूरत है। ठीक है, बहुत ही अर्जेंटली उसको 24 रुपए चाहिए। तो वो जाता है राम के पास में, बोलता है यार मुझे 24 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, प्लीज मुझे 24 रुपए उधार दे दो। तो जो है वो राम बोलता है कि यार मेरे पास तो अभी सिर्फ 20 ही रुपए हैं, तो एक काम करो, मैं जो है अपने एक फ्रेंड के पास से जाके 4 रुपए और उधार ले आता हूँ। तो वो जो है राम जो है जाता है अपने एक दोस्त सनी के पास में। ठीक है, और सनी से बोलता है कि यार मुझे 4 रुपए उधार दे दो, मुझे जरूरत है। तो ठीक है, तो उस अब जो है राम ने अपने 20 रुपए और सनी के 4 रुपए मिला के 24 रुपए शाम को दे दिए। तो उसके राम के पास में बैलेंस कितना बचा? -4 बचा। क्यों -4 बचा? सपोज राम को जो है नेक्स्ट टाइम उसकी कहीं से कुछ अर्निंग होती है या उसको पॉकेट मनी मिलती है 10 रुपीज। ठीक है, सपोज राम को 10 रुपीज जो है पॉकेट मनी मिलती है। तो जब उसको पॉकेट मनी मिलेगी तो सबसे पहले क्या है, वो सनी के पास जाके उसके 4 रुपए लौटाएगा। ठीक है, तो सनी के पास जब 4 रुपए लौटाएगा तो उसके पास में कितना बैलेंस बच जाएगा? 6। ठीक है, तो यहाँ पे राम का बैलेंस कितना बचा? -4 था। तभी तो जैसे ही वो उसके पास 10 रुपए आए तो उसने सबसे पहले जाके सनी को सनी को पैसे दिए और अपना उधार क्लियर किया। ठीक है, तो अभी जो है हमने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे इसको राम का बैलेंस कितना दिखाया था? -4। ठीक है, तो इस चीजों से हमें क्या समझ में आता है कि जब भी हमें अगर जीरो से और पार जाना होता है, मतलब कोई चीज हमारी जीरो से भी नीचे जा रही हो, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? माइनस सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राम को 24 रुपए की जरूरत थी लेकिन उसके पास 20 रुपए ही थे, तो उसने 20 रुपए तो दे दिए। अब उसके पास 0 हो गए। जब उसने 20 रुपए दे दिए तो उसके पास 0 बैलेंस बचा, लेकिन फिर उसने सनी से 4 रुपए उधार लिए, यानी कि वो और क्या हो गया? डेप्ट में चला गया और उधारी में चला गया। तो वो 0 से उसका लेवल -4 हो गया। ठीक है, तो हम इसे क्या समझ रहे हैं कि जब भी हमें अगर 0 से नीचे जाना हो तो हमें एक सिंबल चाहिए, सिंबल लगाना पड़ता है माइनस। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है। अगर जब भी हमें 0 से नीचे जाना हो तो हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा आपकी और भी इसमें बुक में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, हम उसको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है सीढ़ियों का। ठीक है, तो हम पहले एक सीढ़ी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें पहले जाके हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, पानी जो है इस लेवल पे है, मतलब यहाँ पे ये वाटर है और ये यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है, इतने दूर तक ये जो आपकी सीढ़ियां हैं ये पानी से ऊपर हैं और ये सीढ़ियों पानी से नीचे हैं। ठीक है, उसके बाद से ये उन्होंने देखा होता है फैब के मंथ में। ठीक है, फैब के बाद से फिर जो है वो जाते हैं फिर से एक बार देखने के लिए कि हाँ ठीक है, देखते हैं कि कुएं का पानी बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। तो वो जाते हैं जुलाई अगस्त में, तो देखते हैं कि पानी का लेवल जो है क्या हो गया है? बढ़ गया है। तो सपोज यहाँ पे अगर वो 0 लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे ये 0 है, तो 1 2 पानी का लेवल कितना बढ़ गया है? 2 बढ़ गया है। ठीक है, ये वो गए थे जुलाई में। ठीक है, उसके भी 3-4 महीने बाद जो है फिर जाकर देखते हैं, तो देखते हैं कि बारिश का पानी जो है कम हो गया है और पहले से भी ज्यादा कम हो गया है। तो देखते हैं कि पानी का लेवल क्या है, उनका जो उन्होंने मार्क किया था 0 उससे भी कम हो गया है। ये वो जाकर देखते हैं नवंबर में। ठीक है, अब 0 से नीचे अब इधर हो गया है, 2 स्टेप नीचे चला गया, तो ये बताना पड़ेगा ना कि हाँ 0 से कम हो गया है। तो वो क्या बताते हैं कि -2 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जब हमें 0 से नीचे जाना है तो हमें उसको इंडिकेट करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? नेगेटिव साइन माइनस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो कि हम माइनस का इस्तेमाल
किस केस में कर रहे हैं और इसकी हमें क्यों जरूरत है। इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि जब भी हमें कोई ऐसी चीज डिनोट करनी है जो कि 0 से कम है, क्योंकि 0 से हम अभी तक तो हमने गिनती किया था 0 से ऊपर तक में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हमें जरूरत है 0 से नीचे, 0 से पीछे की गिनती की, तो उसके लिए हम क्या माइनस में जाएंगे, ठीक है। इससे हम एक चीज समझते हैं, हाँ, तो जब हम नेगेटिव नंबर्स का जब इंट्रोडक्शन हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इंटीजर्स बोलते हैं। तो इंटीजर्स मतलब क्या होता है, बेसिकली होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर मेक्स इंटीजर्स, ठीक है। यहां पे हम लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ, ग्रुप नहीं भी लिखेंगे तो कोई भी होल नंबर या कोई भी नेगेटिव नंबर जो है वो इंटीजर होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें +6 की, तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें -3 की, तो अब यहाँ पे माइनस लग गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इंटीजर्स को समझ गए कि कोई भी होल नंबर या नेगेटिव नंबर उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। जैसे और जिसमें प्लस हो, मतलब जो कि बिना किसी साइन के हो, वो प्लस पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और जिसमें माइनस लग जाता है वो नेगेटिव इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद से जो है हम आगे समझते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स इन नंबर लाइन। नंबर लाइन जो है वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो आइए हम पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, यहाँ पे 0 के बाद से 1 2 3। अब 0 के इस साइड में हम क्या लिखेंगे, -1 -2 -3, ठीक है। तो जो है ये इंटीजर्स यहाँ पे ये हमारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। और ये जो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ठीक है। अब जो है इसके जो इससे चीजें हम समझ रहे हैं कि हमने पिक्चर नंबर लाइन में हमने देखा इंटीजर्स को, तो हम इस पिक्चर के माध्यम से हम ये चीजें समझ रहे हैं कि जो 0 है, 0 जो है अपने राइट साइड से हमेशा क्या है, स्मॉलर है। मतलब 0 के ये वाली साइड क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। और ये वाली साइड जो है क्या होगी, वो स्मॉलर होगी। मतलब नेगेटिव नंबर जो है वो स्मॉलर होगा, मतलब नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा 0 और 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव, ठीक है। इस चीज को समझिएगा कि नेगेटिव से बड़ा है 0, नेगेटिव से बड़ा है 0 और 0 से बड़ा है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। और जो यहाँ पे 0 है ये ना पॉजिटिव है और ना नेगेटिव है, ठीक है। 0 जो है ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, 0 जो है वो नेगेटिव नंबर से बड़ा है और पॉजिटिव नंबर से छोटा है, ठीक है। तो ये थी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इंटीजर्स की, ठीक है। इंटीजर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं कि कैसे इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन होता है, ठीक है। क्योंकि इंटीजर्स में जो है नई चीज जो है आपको क्या है, नेगेटिव नंबर्स मिले हैं, ठीक है। अभी तक में आपने नेगेटिव नंबर्स के बारे में पढ़ा नहीं था, तो अभी अगर आपको सिंपली 3 + 2 करने के लिए दे दिया जाता है तो आप इजिली 5 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हम इंटीजर्स के एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो उसमें जो है 2-3 तरह से इंटीजर्स के वो होते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया 3 + 2, यहाँ पे 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, 2 भी पॉजिटिव इंटीजर है, और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या है, नॉर्मल पॉजिटिव इंटीजर। ये आप आमतौर पे करते रहते हैं क्योंकि अभी तक में आप पॉजिटिव इंटीजर्स तो पढ़ते ही थे, ठीक है। अब जो है हम 2 और तरह के इसमें एडिशंस लेते हैं।
एक हमारा पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा हमारा नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, इनको क्या करना है, हमको एडिशन करना है। ठीक है, यहाँ पे 3 है, 3 को ऐड करना है नेगेटिव इंटीजर्स के साथ में। तो यहाँ पे जो है नॉर्मली इसको क्या करते हैं, जैसे कि 3 है 5 है, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमने सुबह में शुरू में एग्जाम्पल लिया था पैसों का, कि सपोज मैंने किसी से उधार लिया है 5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए उधार लिया तो मेरा बैलेंस क्या है, -5 है, क्योंकि मैंने किसी से 5 रुपए उधार लिया है। फिर जो है मुझे कहीं से पैसे मिलते हैं 3 रुपए। ठीक है, तो जब मेरे पास 3 रुपए आ गए तो सबसे पहले क्या, मैं अपना उधार चुकता करूंगा। तो मैंने जिससे 5 रुपए लिए थे, अब मैंने उसको 3 रुपए दे दिए। तो जब उसके पास ऑलरेडी 5 रुपए देने थे, उसको मैंने 3 रुपए दे दिए, तो अभी भी मेरे पास उधार तो है ही है, क्योंकि मैंने पूरे 5 रुपए तो दिए नहीं। तो मैंने जब उसको उधार 3 रुपए वापस कर दिए, तो भी मेरे पास कितना अभी और मेरे ऊपर उधार बच गया, 2 रुपए और उधार बच गया ना। ठीक है, तो इसको बेसिकली जैसे हम माइनस करते हैं, जैसे 5 - 3 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि सबसे बड़ा क्या है, 5 है, और 5 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, बस। इसमें और कुछ भी नहीं है, ज्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि इसको कैसे करेंगे। बस आपको जैसे नॉर्मली आप माइनस करते हैं वैसे आप माइनस कर लेंगे, देखेंगे कि हाँ बड़ा नंबर के आगे कौन सा साइन है, वही साइन जो है आप इधर लगा देंगे। सपोज जैसे इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे -4 है, उसको प्लस करना है, किससे करना है, इसको प्लस करना है 6 के साथ में। तो 6 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको हम क्या है, -4 है, तो 6 में से 4 गए, 2 बचा, 2 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, 6 बड़ा नंबर है, और 6 का साइन क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको अगर हम उधार से समझें कि हमने किसी से 4 रुपए उधार लिया था, हमारे पास 6 रुपए आए, हमने उसको 6 रुपए में से अगर हमने 4 रुपए वापस कर दिया उसको, तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा, 2 रुपए बचेगा। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 2 रुपए बचा। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया एक टाइप का। दूसरे टाइप का आता है जबकि हमें दोनों नंबर, सपोज यहाँ पे -4 है, इस -4 को प्लस करना है -2 से। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इन दोनों माइनस नंबर को, इन दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले के एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैंने किसी से 4 रुपए उधार ले रखा है, मुझे और पैसों की जरूरत पड़ी, मैं उसके पास गई, मैंने कहा यार मुझे और 2 रुपए चाहिए, प्लीज मुझे 2 रुपए दे दो। उसने मुझे 2 रुपए दे दिया। अब पहले का 4 रुपए उधार और फिर दोबारा 2 रुपए का उधार, कितना हो गया हमारे पास, 6 रुपए का उधार हो गया। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या किया, 4 + 2 को प्लस कर दिया, हमारे पास आया 6। अब क्योंकि हम ऑलरेडी उधार में हैं, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो इससे ये तो मैं उधार के तरीके से, एक एग्जाम्पल के तरीके से हमने समझा। अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो साइन क्या लग जाएगा, माइनस, और इनको बीच में आपस में प्लस करना है, तो 4 + 2 6 हमने प्लस कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसी को भी एडिशन इंटीजर्स में कैसे करना है। और इसी में आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि सपोज कोई भी 2 ऐसे नंबर जिनको कि प्लस या माइनस करने से 0 आ रहा है उसका आंसर। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, +3 और -3। ठीक है, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0। ठीक है, हमने किसी से 3 रुपए उधार लिया और हमने उसको 3 रुपए वापस कर दिया, तो हमारे पास क्या है, 0 बैलेंस बचा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। तो इस तरह के नंबर को, जैसे +3 -3, +2 -2, +6 -6, इस तरह के नंबर को क्या बोलते हैं हम, एडिटिव नंबर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, एडिटिव नंबर। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और चीजें हैं कि जो अभी हमने एडिशन इसका सीखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो नंबर लाइन में हम कैसे करते हैं, तो चलिए वो भी हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमारे +3 है, इसको हमको ऐड करना है -2 से। ठीक है, तो हमें जो है नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं।
ठीक है। अब हमारे पास 3 है, 3 में हमको कितना करना है, -2, यानी कि हम -2 की तरफ जाएंगे। तो ये हमारा 3 है, 3 से हम -2 गए, 1 एंड 2, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1। ठीक है। अब इसको हम एक और थोड़े ऐसे से समझते हैं जिसमें कि इसका आंसर जो है नेगेटिव इंटीजर हो। ठीक है। सपोज हमारे पास 1 है, 1 है, 1 को हमको 1 में हमको प्लस करना है -2। ठीक है। 1 में हमको कितना माइनस करना है, सॉरी 1 में हमको कितना प्लस करना है, -2। तो 1 यहाँ पे हमारा 1 है, 1 में हमको कितना माइनस करना है, -2। तो हमारे पास हम कितने पे आ गए, -1 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। तो इसी के साथ जो है हमारा चैप्टर इंटीजर्स जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, बाय।